गैर कानूनी खनन घोटाले की आंच से घिरे अखिलेश यादव ने सीबीआई के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। अखिलेश ने सीबीआई की तरफ से आए नोटिस का जवाब भेज दिया है। साफ कर दिया है कि किसी भी तरह की पूछताछ के लिए वो दिल्ली नहीं आएंगे। जगह से आपको ये सूचना मिली है, समन आया है या सीबीआई ने हमें दिया? जब सीबीआई ने पहले समन किया, दूसरा किया, तो आपको हमारी तरफ से तो खबर नहीं मिली। जहां से भी आपको फीडबैक मिला है, जहां से भी आपको फीड किया गया है, लीडर नहीं है ऑपोजिशन के जिनको समन आया है, और मैं समझती हूँ कि इस तरह की दबाव लगातार जहाँ लीडर्स पे बनाए जा रहे हैं, जहाँ उद्योगपतियों पे भी बनाए जा रहे हैं, जहाँ पे हमारे व्यापारियों पे बनाए जा रहे हैं, जहाँ पे छोटे व्यापारियों पे भी बनाए जा रहे हैं, तो पूरे जितना भी स्ट्रेटा है हमारी इस हमारे जो सोसाइटी का है, उन सब पे किसी न किसी तरह का दबाव बनाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने मरकजी हुकूमत पर सरकारी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का इल्जाम भी लगा दिया। कह दिया कि ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। याद करो, नेताजी और हमारे परिवार को कितने दिन सीबीआई के अंडर रहना पड़ा। अगर आप राजनीति कर रहे हैं और पीडीए के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज्यादा कमजोर है। वहीं अखिलेश ने गैर कानूनी खनन घोटाले में पूछताछ को लेकर ताउन करने की बात कही, बशर्ते ये पूछताछ लखनऊ में हो। यूपी के वजीर स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि कानून अपने हिसाब से काम करता है। सीबीआई की टीम किसी के कहने पर कोई कार्रवाई नहीं करती। वहीं सुबह सपा ने अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश की। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश से उनकी इमलाक का ब्यौरा बताने को कह दिया। फिलहाल अखिलेश यादव के सीबीआई के सामने पेश होने से इनकार करने के बाद एजेंसी का क्या रुख रहता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।